नमस्कार आदाब दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 29 साल के मुस्लिम नौजवान अकील को पीट पीट कर खत्म कर दिया गया है। किस तरह से इसमें एक बीजेपी के नेता का भी नाम शामिल पाया गया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसको लेकर के अब यूपी के अंदर यह नया कांड हुआ, इसकी जानकारी आगे आपको हम विस्तार से देंगे, आपको बताएंगे कि फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी तक क्या हुआ है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, रामनवमी के मौके पर गोवा में एक हिंसा हुई थी और इस हिंसा को लेकर के अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। एक सर्वे करने वाली टीम जब गोवा में इस पूरी हिंसा की जानकारी लेने के लिए पहुंची तो अभी जब इस पर एक्शन प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, आप जानते होंगे हमारे देश में कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसमें जो है हिंदू समाज के लोग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसी फेस्टिवल में एक बार फिर से मुसलमानों ने अपने दिल को जो है बड़ा करते हुए एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। मुसलमानों ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है। किस तरह से यह भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश में एकता भाईचारा की जरूरत है, हम सबको मिलकर के एकता भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते हैं अभी एक दिन पहले कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक के बेल्लारी में एक लगभग 18 या 19 साल के नौजवान मसूद, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको कुछ बजरंग दल के लोगों ने पीट पीट कर खत्म कर दिया था। खूब जो है इस पर जो है अभी तक बवाल मचा हुआ। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के जिले से बड़ी खबर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक पत्रकार है जाकिर अली त्यागी, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर यह खबर पोस्ट करते हुए लिखा है, लखीमपुर खीरी में मेला देखने गए अकील, जिनकी उम्र 29 साल थी, जिनको 1 दर्जन से अधिक लोगों ने 19 जुलाई को पीट पीट कर खत्म कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता अनूप शुक्ला समेत 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। बाद में हत्या का केस दर्ज करने का भी आश्वासन इसमें दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मीडिया में आज इस खबर के बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूर दूर तक ऐसी खबरों को पूरी तरह से गायब कर दिया जा रहा है। मीडिया के अंदर उनके एजेंडे के मुताबिक जो चीजें उनको सही नजर आती है वो दिखाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से उदयपुर, उसके बाद अमरावती, शायद महाराष्ट्र का एक मामला सामने आया था, इसको लेकर के तमाम जो है मीडिया चैनलों में खूब डिबेट्स हुई हैं। लेकिन कर्नाटक के एक मसूद नामक युवक को, जो 18 साल का, जिसमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। उसके बाद अब लखीमपुर खीरी में बताया जा रहा है कि 29 साल के अकील नामक इस शख्स को, जो मेला देखने के लिए गया था, इसको भी इतना पीटा गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है। और इसमें खुद बीजेपी के नेता अनूप शुक्ला का नाम शामिल है। सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात की जाती है। खैर, मैं इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन खुद जर्नलिस्ट जाकिर अली त्यागी, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है और कई तस्वीरें जो कि मैंने पहले आपको दिखाई हैं उसमें आप देख पाएंगे कि गिरफ्तारी करते हुए लोगों को भी दिखाया गया है। तो इस तरह के मामले आज हमारे देश में सामने देखने को मिल रहे हैं। यह है न्यू इंडिया। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एकता भाईचारा बना करके रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहिए। अगर आप आपस में लड़ेंगे और आपस में ही भिड़ेंगे तो यकीन मानिए आपके वोट हासिल करके ये नेता इसी तरह से आपको लड़वाते रहेंगे। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर, गोवा में रामनवमी के मौके पर एक हिंसा हुई थी और इस हिंसा को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब इस मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। द वायर वालों ने छापा है, गोवा रामनवमी हिंसा, ना हिंदुवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई, ना ही जांच में पारदर्शिता।
ये रिपोर्ट कह रही है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। गोवा में 10 अप्रैल को दरअसल रामनवमी की रैली के दौरान हिंसा हुई थी और इस हिंसा के संबंध में सिटीजन्स फॉर इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनल हार्मनी नामक एक संगठन है जिसने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गोवा भेजी, जिससे निष्कर्ष मतलब जो है बताते हैं कि रैली में आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया था। यानी कि गोवा में 10 अप्रैल को जो रैली हुई थी जिसमें हिंसा हुई थी, उस रैली के अंदर जो आयोजक लोग हैं जो रैली को आयोजित कर रहे थे, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि गोवा में बीजेपी की सरकार है और अगर इस तरह से नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा किन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है गोवा के अंदर, ये आप सभी देख ही रहे होंगे, आपको पता भी होगा। तो ये चौंकाने वाली बात है। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर देखिए, रिपोर्ट में पाया गया है कि हिंदुओं से आह्वान किया गया था कि वे ईसाई जो मिशनरियों से विजय दुर्गा मंदिर पुनः हासिल करने के लिए लड़ने वाले हिंदुओं के समर्थन में एकजुट हो, और बताया गया है कि ऐसा भी कहा जाता है कि ईसाई मिशनरी मंदिर की जमीन को अवैध तौर पर सांकोले चर्च का फ्रंट पीस होने का दावा करती है। इसमें कहा गया है कि इस तरह यह रैली न केवल रामनवमी मनाने के लिए एक धार्मिक रैली थी, बल्कि शुरू से ही इसमें हिंदुत्व का रंग भरा हुआ था और हिंदुत्व का मुद्दा पहले से ही लोगों में भर दिया गया था। रिपोर्ट में इस रैली को धार्मिक जुलूस के तौर पर अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह हो रहा है कि एक रैली के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों में नफरत भरी गई और रैली को आयोजित करने के लिए परमिशन ली गई, और जिस रूट से रैली को निकाला जाना था उस रूट से रैली ना निकालते हुए अलग अलग रूट पर यह रैली ले जाकर के लोगों ने निकाली। एक जगह मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को भी जो है एक तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आज जब इस पर इंस्पेक्शन हो रहा है, जांच हो रही है, तो किस तरह की जांच है आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया, कानून की धज्जियां उड़ाई, उनके पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, दवायर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांवड़ यात्रा हमारे देश में निकाली जा रही है। आप जानते हैं हमारे हिंदू भाइयों का फेस्टिवल है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर डिबेट चल रही है। लेकिन अब मुसलमान भाइयों ने एक बार फिर से दोस्तों पूरे देश का दिल जीत लिया है। किस तरह से आप इस खबर को देखिए। एकता की मिसाल कायम की है मुस्लिम भाइयों ने। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, भेंट किए गुलाब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं, आज तक वालों ने छापा है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत फूलों से किया। फूलों की बारिश के साथ साथ उन्होंने सड़क से गुजर रहे कांवड़ियों को गुलाब के फूल भी भेंट किए। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में आज जुमे यानी कल जुमे का जो दिन था, परसों के दिन, उस दिन की यह घटना बताई जा रही है। खैर, इसी तरह से हम सबको एकता, भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा देना है, और अगर इसको हम बढ़ावा देंगे तो ये जो नेता आपको आपस में लड़वाते हैं ना धर्म के नाम पर, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।